एमआईएम की तरफ से बीते दिन प्रस्ताव आया, गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं, क्या उसको लेकर के कुछ चर्चाएं होगी? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग निश्चित रूप से इन बातों पे निर्णय वो लेंगे और चुनाव के पहले आप लोगों को पता भी चल जाएगा। सारी सीट शेयरिंग, गठबंधन और तमाम ये जो चीजें हैं, सबसे पहले आप ही लोगों को बताया जाएगा। गरीब पिछड़े दलितों को कहीं ना कहीं वोट देने से वंचित करने का एक षड्यंत्र जो है, वो केंद्र की सरकार के दबिश में या उनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 2 दिनों का यह बैठक है और आज देखिए 4 जुलाई को पटना के होटल मोरिया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने की आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। आज जो बैठक हो रही है किस बिंदुओं पर? देखिए, आज यहाँ पूरे देश भर से हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो हैं वो यहाँ पे आज पटना के मौर्य होटल में आज सारे लोगों का आज राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारिणी की बैठक है, जहाँ की पूरे देश भर से लोग आज सम्मिलित होंगे, हमारे संगठन से जुड़े हुए। और मुद्दे तो वही है हमारे, हम तो भाई राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग मुद्दे से बिना मुद्दे की बात करते नहीं। आज भी हमारा मुद्दा वही है, किस तरीके से बिहार में आज अराजकता फैली हुई है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा स्वास्थ्य में जो स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बिगड़ी व्यवस्था है, इन सारे ही मुद्दों को लेकर के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पिछली विधानसभा में लड़ाई लड़ी थी और इस बार भी हमारा वही मुद्दा है। लेकिन इस बार एक घोर संकट है जो बिहार विधानसभा पे छाया हुआ है, और वो है हमारा री-स्क्रूटनी के नाम पे लोकतंत्र की समाप्ति। गरीब पिछड़े दलितों को कहीं ना कहीं वोट देने से वंचित करने का एक षड्यंत्र जो है, वो केंद्र की सरकार के दबिश में या उनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और हम लोगों के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए, हमारे वोटर के लिए चिंता का विषय है। तो मुद्दा ये भी है कि सबों को जागरूक करना, इन विषयों को कैसे हम निपटे, एकजुट होकर के, एक मत होकर के, अपने मत का प्रयोग हमें कैसे करना है आने वाले विधानसभा में, ये मुद्दा भी आज चुनावी मंत्र भी देंगे क्या? 17 महीने में जो काम किया है, क्या उसको लेकर के भी कुछ चर्चा? देखिए, जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल सकता है। जिन लोगों ने 20 साल के शासनकाल में नहीं किया, वो महज 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी जी ने किया। और ये विश्वास उनपे बिहार की जनता का है। पिछले बार भी उन्होंने अपार प्यार, स्नेह और समर्थन दिया था, और पता है आपको, महज 12,000 वोटों से हम पीछे रहे थे, और कई ऐसी सीटें जहाँ बहुत कम नंबरों से हम लोगों ने हार हुई हमारी, और वो भी एक ना कहीं एक षड्यंत्र ही था जो इंटरनली जो है किया गया है। लेकिन इस बार उन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके हमें जाना है। लेकिन मैंने कहा जैसे कि एक बहुत बड़ा अभी खतरा, या ये यूं कहूँ एक षड्यंत्र है जो बिहार इलेक्शन में मंडरा रहा है, वो है री स्क्रूटनी वाला, जो मुझे लगता है इससे हमें निपटना होगा। चर्चा है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत हो सकती है, क्या विधायक से भी पूछा जाएगा कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं किया है, इसका हिसाब होगा? नहीं, ये आज कोई सीट शेयरिंग पे बात नहीं होगी। विशुद्ध रूप से आज की बैठक जो है संगठन से रिलेटेड है, तो जो भी बात होगी, जो भी विचार होगी, वो सारे संगठन से रिलेटेड ही होगी और रिगार्डिंग ही होगी। कल 5 जुलाई को पार्टी की स्थापना दिवस खुला अधिवेशन स्थापना दिवस है। यादव औपचारिक रूप से उनकी घोषणा हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जी बिल्कुल। बन रहे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव जी मार्गदर्शन देंगे सभी को? नहीं, हमेशा वो देते रहते हैं। उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार लोगों के ऊपर सदैव बना रहे, और उनके मार्गदर्शन पे ही हमारी पार्टी जो है वो हर दिन आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से उनका कल तो उनके नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम की घोषणा भी होगी, साथ ही साथ हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो आप समझ रहे हैं कि दो खुशियां कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 5 जुलाई 1997 को पार्टी की स्थापना हुई थी। 27 सालों का सफर पूरा हो गया, 28वां साल चल रहा है। आगे किस तरह से आप पार्टी की रणनीति होगी? देखिए, पार्टी ने अपने आप को पूर्णतः स्थापित किया है, और बहुत सारे बदलाव के साथ आज हमारी राष्ट्रीय जनता दल आज उस मुकाम पे है जहाँ मुझे लगता है कि किसी के लिए भी सपना हो सकता है, किसी अन्य पार्टी के लिए। आप अन्य पार्टियों को देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो कहती हैं, वो भी आज हमारे बगैर, हमारे नाम लिए, हमारे नेता के नाम के बगैर तो उनकी राजनीति भी नहीं चलती है। तो आप समझते हैं जो मुकाम हासिल किया है हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, वो निश्चित रूप से फैंटास्टिक। मैं तो एक आखिरी सवाल रहेगा, एमआईएम की तरफ से बीते दिन प्रस्ताव आया, गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं, क्या उसको लेकर के कुछ चर्चाएं होगी? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग निश्चित रूप से इन बातों पे निर्णय वो लेंगे, और चुनाव के पहले आप लोगों को पता भी चल जाएगा। सारी सीट शेयरिंग, गठबंधन और तमाम ये जो चीजें हैं, सबसे पहले आप ही लोगों को बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, जिससे हमने बैठक को लेकर बातचीत की है। देखिए, होटल मोरिया की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और इसके ठीक अंदर में
बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। कि बैठक से पहले हमने सारिका पासवान जी से बातचीत की, बैठक को लेकर के वही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है कल आधिकारिक रूप से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बन जाएंगे। पार्टी का सफर 27 वर्ष पूरा हो गया, 28वां वर्ष जो है वो वो शुरू होगा। ऐसे में पार्टी का अगला रणनीति क्या होगा, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा क्या हो सकती है, इसको लेकर हमने बातचीत किया। साथ ही साथ एमआईएम की तरफ से जिस प्रकार से प्रस्ताव आया है कि गठबंधन में वो भी शामिल होना चाहते हैं, इसको लेकर के भी हमने सारिका पासवान से खास बातचीत की। जवाब दे क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।